ओम शांति। मुझे आज भी याद है कि मैं 5-6 साल पहले यहाँ आया था, दादी जी से पहली बार मिला था और दादी जी से ऊर्जा लेके मैं जब वापस गया तब मैं कुछ और बना हूँ। जब पहले यहाँ आया तो कुछ और था। अभी बहुत देर से मैं गीता बहन को सुन रहा था। मैं चैनल भी देखता रहता हूँ हमेशा, अपना पीस ऑफ माइंड, सुबह सुबह की जो मुरलियाँ वगैरह है सब सुनता रहता हूँ। जीवन में बदलाव बहुत लोगों के होते हैं। मैं भी मानव की जो इंसान होते हैं उनकी खेती करता हूँ, वैसे ही बोलना पड़ेगा, इंसानों की खेती। जहाँ मानव कल्याण का काम है, जहाँ मानव मूल्य तत्वों को बचाना है। ये जो जुल्म सितम से भरी दुनिया है और ये दिन ब दिन ओवरवेटेड होती जा रही है, तो उसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छा एक मार्ग है, वह है मन की शांति। और ये मन की शांति कहीं इधर उधर नहीं मिलती है, कोई मेडिकल की दुकान पे भी उसका कोई टैबलेट नहीं मिलता है, वो आपके अंदर में खुद है। और हमने अगर थोड़ा भी अगर मन को शांत रखा तो हमारे वो हौसले बुलंद हो सकते हैं और वो ऊंचाई तो हम जा सकते हैं जहाँ पे हमने कभी सोचा नहीं था। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं वापस कई साल बाद यहाँ आया हूँ। कोविड के समय हमारे बीके भाइयों और बहनों ने जो तन मन धन से सेवाएं दी थी वो शायद ही कोई भूल नहीं पाएगा। बहुत यानी समर्पण सब बीके बहन और भाई देते हैं। मैं भारत में हर जगह जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ सेंटर्स अगर मुझे दिखते हैं तो मैं वहाँ जाके 10-20 मिनट आधा एक घंटा ध्यान करता हूँ, बैठता हूँ, भाइयों से दीदियों से मुलाकात करता हूँ और मैं आगे अपने काम के लिए जाता हूँ। तो बहुत ऊर्जा मिलती है आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप साक्षात भगवान के अवतार ही बोला जाएगा। और जो भी इंसान को इस संसार में अगर स्वर्ग देखना है तो माउंट आबू जैसा स्वर्ग पूरे कोई धाराताल में नहीं है। और यहाँ जो व्यक्ति एक बार आता है वो यहाँ से जब जाता है तो कुछ बनता है। हमारे मराठी में एक मन है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, उसे हिंदी में बोलेंगे हम लोग, सुनेंगे सबकी और करेंगे अपने मन की। बहुत लोग ऐसा होता है 2-2 घंटा 3-3 घंटा समझाते हैं। कॉन्सेप्ट बेचने वाले होते हैं लोग, कॉन्सेप्ट यानी सपना। जैसे LIC होता है, बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं, आजकल तो बहुत सारी मार्केटिंग हुई है। पहले लोगों के घर घर जाते थे तो फ़ोन के ऊपर भी मार्केटिंग होती है, फ़ोन के ऊपर भी लोग कन्विंस होते हैं। कई साल लोग लॉटरियाँ खरीदते हैं, उनको लॉटरी का टिकट नहीं लगता है, मगर एक फ़ोन आ जाता है और बोलता है कि आपको करोड़ों की लॉटरी लग गई, और आदमी उसके पीछे पैसा गवा के बैठ जाता है। तो अपने मन के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने दादी को एक बार पूछा था, रतन मोहिनी दादी को, कि दादी मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ और कहाँ कर सकता हूँ। वो बोले आप जहाँ खड़े हो वहाँ भी कर सकते हो, अब यहाँ खड़े हो ना मेरे पास, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो जब भी मैं ट्रेस में रहता हूँ, क्योंकि दिन भर आज एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना, एक केंद्रीय मानवाधिकार संगठन जो मैं चलाता हूँ दिल्ली से, उसमें मैं पीड़ित मानवता की सेवा करता हूँ। लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है, उनके लिए काम करता हूँ। मेरे पास लाखों एडवोकेट्स का पैनल काम करता है और भारत में करीब 350 लोग मैंने जोड़े हैं मेरे संस्था में। मेरे संस्था का एक अखबार भी निकलता है जो केंद्रीय मानवाधिकार है, जहाँ पे हम लोगों के लिए, लोगों राइट्स के लिए जो हमारे वॉलंटियर्स फाइट करते हैं, तो उनके बारे में हम लोग वहाँ लिखते हैं। तो एक लोगों को प्रेरणा देने का काम हम संगठन के माध्यम से करते हैं। दिन भर ट्रेस रहता है, ये पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, वो कोर्ट में खड़ा होना होता है, वहाँ पे कोई हियरिंग्स होती है, कई प्रोग्राम्स के लिए जाने होते, कंटिन्यू कुछ ना कुछ रहता है। मगर उसमें भी 1 मिनट का फुर्सत न रहना, दिन भर फ़ोन बजना, मगर कुछ समय मैं खुद के लिए भी निकालता हूँ। अभी आईने के सामने तो हम सुबह एक बार ही जाते हैं, रोज़ तो 5-5 मिनट में नहीं जाते ना आईने के सामने में। आजकल तो सबके पास में मोबाइल भी है, 5-5 मिनट में लोग अपनी तस्वीर मोबाइल में देख लेते हैं, कैमरा ऑन कर करके। मगर इतनी फुर्सत बहुत कम लोगों में होती है जो खुद को नहीं देख पाते हैं। तो खुद को अगर देखना है तो मन को टटोलना है, और मेडिटेशन जैसा कोई दूसरा शस्त्र है नहीं, और इसकी तो कोई गोली मिलनी नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों ने जो योग का अभ्यास किया है और जो लोग नए नए आते हैं योग का अभ्यास करते हैं, उनका जीवन तो हमेशा सफल होना ही है।
मैं कल आया था, मुझे दत्ता भाई ने यहाँ के बारे में बताया। पहले जब आया था मैं शुरुआत में, तब बहुत कम चीज़ें देख पाया, मगर मैंने बहुत चीज़ें यहाँ सीखी है। और मैं पहली बार आया था, अब मैं मेरी वाइफ को और मेरी बेटी को लेके आया हूँ। मेरे माताजी को भी लाने की इच्छा थी, मगर वो सेहत के कारण नहीं आ पाई। मगर दूसरी बार जब भी आऊँगा तो मेरी माता को ज़रूर ले आऊँगा यहाँ। और आप लोगों से बात करने के लिए तो आने बहुत उत्सुक था मैं। बात हुई आपके साथ में, समय बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे और प्रोग्राम्स भी होने हैं शायद। मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ और आपको एक बार पुनः हमारे जो दादी रतन मोहिनी हैं, उनका 98 ईयर्स उम्र हो चुका है, मगर आज भी वो उतने ही स्फूर्ति और ऊर्जावान है जो हज़ारों युवा युवतियों की दिलों की धड़कन है। तो ऐसा ही आप सभी लोगों का दीर्घायुष्य रहे, ऐसे मैं भगवान बाबा से अपील करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। अभी आप दादी जी को जो अवार्ड दिन में 10 बजे वहाँ कॉटेज में जाकर देने वाले हैं, वह अवार्ड आपको दिखाएंगे और प्रशस्ति पत्र भी आपको दिखाएंगे। और अभी आप हमारी आदरणीय गीता दीदी जी को शाल ओढ़ा करके सम्मान करने वाले हैं। सम्मान करेंगे आदरणीय गीता दीदी जी का। संस्था की तरफ से आदरणीय गीता दीदी भी भाई साहब का पट्टा पहना करके सम्मान करेंगे। आदरणीय गीता दीदी जी ओम शांति का पट्टा पहना करके भ्राता मिलिंद प्रहलाद जी का सम्मान करेंगे और साथ साथ भ्राता सूरज जगन्नाथ जी का भी सम्मान करेंगे और बाबा के घर की टोली भी देंगे। भ्राता सूरज जगन्नाथ बेहरे जी का सम्मान कर रहे हैं आदरणीय दीदी जी। आप भी केंद्रीय मानवाधिकार संगठन